नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में डीसीए और पीजीडीसीए के हमारे जो प्रथम सेमेस्टर के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए फंडामेंटल, जो कि उनका फर्स्ट सब्जेक्ट है और थ्योरी सब्जेक्ट है, जिन लोगों की लॉकडाउन के कारण क्लास नहीं लग पाई थी अथवा ऐसे लोग जो फंडामेंटल का भी नॉलेज लेना चाहते हैं घर बैठे, उनके लिए यह वीडियो है। तो आप फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें आती है, हम आपको माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट पर PDF नोट्स लॉकडाउन के लिए ऑनलाइन स्टडी के लिए उपलब्ध करवाए गए हैं, उसी में से थोड़ा सा नॉलेज ले लेते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल में कंप्यूटर के अंदर जो बेसिक चीज़ें, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनकी डिटेल्स तथा इनसे संबंधित जो मूल वस्तुएं हैं उनके बारे में चर्चा होती है। कंप्यूटर की संरचना, तो कंप्यूटर की संरचना किस प्रकार की होती है। सैद्धांतिक तौर पर मूलतः कंप्यूटर सूचना कुछ प्राप्त करता है, फिर निश्चित सिद्धांतों का निर्देशों का पालन करते हुए सूचना का आवश्यकता और उपयोग में लाता है। अंत में तेजी से गणना करके परिणाम प्रस्तुत करता है। इस प्रक्रिया में ऐसे कंप्यूटर को कंप्यूटर के अंदर सूचना पहुंचाते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर के जिस सिस्टम में सभी प्रकार की गणना की जाती है उसे केंद्रीय संगणना प्रभाग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या CPU कहते हैं। जो सूचना कंप्यूटर को दी जाती है उसे कंप्यूटर एक स्थान विशेष में याददाश्त के रूप में रख लेता है, इसे मेमोरी कहते हैं। गणना के बाद कंप्यूटर जिन उपकरणों के माध्यम से परिणाम हम तक पहुंचाता है उन्हें आउटपुट उपकरण कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कंप्यूटर के अंदर हमारा डाटा हम इनपुट करवाने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग करते हैं, जैसे कि माउस, कीबोर्ड इत्यादि। माउस और कीबोर्ड अत्यधिक ज़्यादा यूज में आने वाले इनपुट डिवाइस हैं। इसके अलावा स्कैनर जो है वो भी अधिकतर उपयोग में लाया जाता है। इसके पश्चात हम जब डाटा इनपुट डिवाइस से हमारे कंप्यूटर के CPU के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, डाटा डालते हैं, तो प्रोसेस होता है CPU के अंदर, जिसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फुल फॉर्म में कहा जाता है। यहाँ डाटा हमारा प्रोसेस होता है तथा मेमोरी के अंदर सेव भी होता है। इसके पश्चात जो रिजल्ट होता है उसका जो रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो होता है आउटपुट डिवाइस पे, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये आउटपुट डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर कंप्यूटर का। इसके अलावा केंद्रीय संसाधन इकाई जो कि CPU कहलाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके भी 3 भाग होते हैं। कंट्रोल यूनिट, जो कंट्रोल यूनिट होती है वो डाटा कहाँ से आया, कितना डाटा आया, उसको प्रोसेस करके कहाँ भेजना है, कहाँ सेव करना है, ये सारा कंट्रोल अपने ऊपर दायित्व के रूप में रखता है, वो कंट्रोल यूनिट कहलाती है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CU बोलते हैं। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो कि गणितीय क्रियाएं करता है CPU के अंदर, वो ALU शॉर्ट फॉर्म में कहलाता है। तथा सेव करने के लिए इंटरनल मेमोरी प्राथमिक और द्वितीयक 2 तरह की होती है, तथा रैम, रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क इत्यादि प्रकार की मेमोरियां होती है। तो इनपुट डिवाइस, इसके बाद CPU में आंतरिक मेमोरी यानी कि मेमोरी, CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, और अंकगणितीय लॉजिकल प्रभाग यानी कि ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। तत्पश्चात हमारा डाटा आता है आउटपुट में। तो इस प्रकार से हम डाटा का रिजल्ट प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात द्वितीयक मेमोरी भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा। इसके पश्चात हम अगले चरण में चलते हैं। इनपुट तथा आउटपुट उपकरण। इनपुट उपकरण जो वे उपकरण हैं जो जिनकी सहायता से डाटा और सूचना कंप्यूटर को पहुंचाई जाती है, तथा आउटपुट उपकरण वे उपकरण हैं जिनकी सहायता से डाटा प्रोसेसिंग के बाद कंप्यूटर द्वारा सुरक्षित रखने के लिए भेजा जाता है तथा इसे प्रिंट कर दिया जाता है। कंट्रोल यूनिट जिसके बारे में हमने पढ़ा, उसमें क्या क्या डिटेल्स होती है ये आप अपने हिसाब से इस फाइल को डाउनलोड करके पढ़िए। माखनलाल चतुर्वेदी की वेबसाइट पे आपको ये डाटा मिल जाएगा। अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट,
अलग अलग लैंग्वेजेस में गणितीय संक्रियाएं करता है तथा मेमोरी। इसके पश्चात रैम और रोम का डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे रैम कहते हैं, यह अस्थायी मेमोरी होती है तथा डाटा जो होता है वो सेव नहीं होता है इसमें। ये केवल एक बार कंप्यूटर ऑन होने के बाद ऑटोमेटिक रूप से इसमें से डाटा मिट जाता है। इसके भी कई प्रकार होते हैं, SRAM, DRAM, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम। इसी प्रकार रोम होती है, ये रैम का फोटो दिया हुआ है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद रोम रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी के अंतर्गत यह स्थायी मेमोरी होती है तथा इसमें से जो प्रोग्राम फिट कर दिए जाते हैं वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जाने के उपरांत, उसके पश्चात इन्हें डिलीट नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बाद इसके और भी वर्जन आए। जो शुरुआती वर्जन थे उसमें से किसी डाटा को डिलीट नहीं किया जा सकता था। उसके बाद आने वाले PROM, EPROM, EEPROM, इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी में डाटा को डिलीट किया जा सकता है। कैश मेमोरी यहाँ पे दी हुई है। कैश मेमोरी ऐसी मेमोरी जो ऑटोमेटिक रूप से हमारे कंप्यूटर में जगह बना ली जाती है। द्वितीयक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी जो कहलाती है, वो अलग से हम हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तथा उसे हटा भी सकते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, CD-ROM इत्यादि। ये सभी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है, जो कि द्वितीयक मेमोरी हिंदी में कहलाती है। रजिस्टर CPU यूनिट का प्रयोग करता है। इस मेमोरी यूनिट को रजिस्टर कहते हैं। यहाँ पे इसकी भी डिटेल दी हुई है। तत्पश्चात मेमोरी की बिट्स दी हुई है। जो CPCT के स्टूडेंट है वो अवश्य रूप से फंडामेंटल के इस वीडियो को देखें तथा इस डॉक्यूमेंट को PDF के रूप में पूरी तरह से पढ़ें, क्योंकि इसमें से बहुत सारे आपके शॉर्ट फॉर्म के क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयाँ यहाँ पे दी हुई है। बिट, निपल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। अधिकतर लोगों को ये पता होगा, अधिकतर स्टूडेंट्स को ये ज्ञात होगा कि आप के लिए कौन सी सबसे छोटी मेमोरी है। बिट सबसे छोटी, उससे बड़ी निबल, उससे बड़ी बाइट, उससे बड़ी किलोबाइट। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। 1 मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होती है। 1 गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होती है। फिर टेराबाइट, ऐसे चलता जाता है। कंप्यूटर में डाटा का संचय कैसे होता है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, बाइनरी सिस्टम में होता है। उसके बाद कंप्यूटर की गति, कंप्यूटर की विशेषताएं, ये मोस्ट टाइम के क्वेश्चन है। DCA और PGDCA के स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कंप्यूटर की विशेषताएं मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। यदि 10 बार एग्जाम हुई है तो 9 बार अवश्य आता है। गति, कंप्यूटर का सबसे तीव्र गति के कारण सबसे विशेष यही विशेषता इसकी है। यह कुछ ही सेकंडों में लाखों करोड़ों गणनाएं कर सकता है। उच्च संग्रहण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। हम हमारे मस्तिष्क में कोई यूनिट या कोई डाटा को ज़्यादा दिन तक सेव नहीं रख सकते, लेकिन कंप्यूटर की स्टोरेज जो होती है, मेमोरी क्षमता, वो कई वर्षों तक अपने अंदर डाटा को सेव करके रख सकती है तथा कई वर्षों बाद भी वही उसी फॉर्मेट में डाटा को पुनः हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद शुद्धता, कंप्यूटर बिल्कुल शुद्ध परिणाम देता है। कंप्यूटर कभी गलती नहीं करता है। यदि कंप्यूटर जो चलाने वाला होता है, ऑपरेटर होता है, वो गलती करता है तो ही गलती होती है, वरना कंप्यूटर अपने आप कभी भी गलती नहीं कर सकता है। वर्सेटिलिटी, अलग अलग क्षेत्रों में उपयोग करने के कारण सार्वभौमिकता जिसको बोलते हैं, और सार्वभौमिक यूज से